तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आपसे आज एग्रीकल्चर मैथ्स में जी सांख्यिकी के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। बोलिए सर, पढ़ा हुआ है हमने। इसमें स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स मीन के लिए, माध्य के लिए, और क्वेश्चन पैटर्न जो थोड़ा सा आपका जो है वो डिफरेंट होने वाला है। क्वेश्चन ले लीजिए, फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इफ द मीन ऑफ 9 8, नीचे लिखते हैं इफ द मीन ऑफ 9 8 10 x 12 is 15, find the value of x। ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यदि प्रेक्षण 9 8 10 x 12 का योग 15 है तो या का माध्य, ऐसा लिखते हैं, का माध्य 15 है तो x का मान होगा, ऐसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन से बताइएगा क्या होगा। क्या स्टूडेंट्स 15 आंसर होगा, 18 आंसर होगा, 36 आंसर होगा, या स्टूडेंट्स 49 आंसर होगा? ट्राई करके देख लीजिए। यदि आपसे बनता है तो आप मैसेज करके अपने आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी, राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी। 36 जो है वो राइट आंसर है। बोल सर कैसे निकाला गया? तो सर फॉर्मूला है हमारा माध्य निकालने का, मीन निकालने का फॉर्मूला है। बोलो सर क्या फॉर्मूला है? तो सर सभी संख्याओं का योग करते हैं। बोले यस सर। और फिर क्या लिखते हैं? संख्या बटे क्या होगा सर? संख्या, या कुल संख्या लिखेंगे, कुल संख्या। बोले यस सर। सम ऑफ द ऑल नंबर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सम ऑफ द ऑल नंबर, जो भी नंबर दिए गए हैं उनको सबको क्या करना है सर? प्लस करना है। और अपॉन में क्या लिखेंगे सर? टोटल नंबर जो भी दिए जाएंगे वो कितने हैं वो हमें यहां पर लिखना है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। चलो ठीक। माध्य दिया गया है, देखो हमें दिया है मीन दिया गया कितना सर? मीन कितना सर? 15 अलग ही दिया गया है, तो सर रख देते हैं यहां पर। आइए 15 रख दिए हमने, मीन की जगह क्या रख दिए सर? 15 रख दिए। सम ऑफ द ऑल नंबर, सम किसका करना सर? ये नंबरों का सम करना है। करो भाई सम। सर 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x प्लस 12 अपॉन कितने नंबर है? कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो सर अपॉन में 5 हो गया। बोले जी बिल्कुल, अपॉन में क्या हो गया सर? 5 हो गया। ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या करना है हमें? सर ये अपॉन में है, अपॉन वाली चीज कहां जाती है सर? मल्टीप्लाई में। तो सर 15 के मल्टीप्लाई में चला गया 5। बोले यस। यहां पर क्या है सर? 8 और 9 कितना हो गया सर? 17 हो गया, 27 हो गया, इसको जोड़ दो, कितना हो गया? 27 और ये सर ये 39 हो गया, 39। और साथ में एक्स है सर, तो एक्स का एक्स जैसे का वैसा ही रहेगा। बोले जी बिल्कुल ठीक है। 15 पंचे कितना हो गया सर? सर 75 हो गया। ये प्लस में 39 से इधर आ गया, किस में आ गया सर? माइनस में जाएगा, बराबर में एक्स। जी 75 में से 39 को माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा जरा मैसेज कीजिए जी। माइनस करो, 36 आंसर आएगा एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर है।
यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ऐसे हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। बोले चलो, पहला क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन से और शुरुआत करते हैं, जिससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। और एक्स का ही मान हमें निकालने के लिए आता है 2, 4, 7, 11, ठीक है, 13, 5, ठीक है, ये आपसे दिया जाए, ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। अब इसका योग जो है वो क्या होना चाहिए, और सॉरी, इसमें एक एक्स भी दे रहे हैं, एक आपको जो है एक्स, और यहां पर आपको दे रहे हैं, चलो 12 कर दे रहे हैं, 12 एज, ये आपको सारी वैल्यू दी जा रही है। चलिए, इस हिसाब से आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके बताइएगा कि क्या करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कीजिए पहले। जी जी, जो मीन है वो कितना सर, 10 है। ये क्वेश्चन बना के दिए आपको उसी पैटर्न में, 2, 4, 7, 11, 13, एक्स और 12 का माध्य जो है वो 10 है, तो एक्स का मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चनों को। पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। 2 आ रहा है, 21 मिनट, ओके। चलो देखो कैसे निकालते हैं। तो सर मीन हमारा क्या होता है सर, फॉर्मूला सर माध्य होता है। सर मीन कितना, सर मीन 10 दिया, 10 बराबर क्या होगा सर, जितनी भी संख्या दी गई सबको जोड़ेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस एक्स प्लस 12। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या सर नीचे क्या आ गया सर, 7 आ गया। माध्य जो दिया जाता है उसको यहां लिखेंगे, जितनी भी संख्या उसको यहां लिख लिया। अभी अपॉन में है, अपॉन वाली चीज कहां जाएगी सर, मल्टीप्लाई में। सर ये हो गया कितना, 10 और इंटू 7, बोले सर 70 हो गया। ये जोड़ो, 2 और 4 सर 6 हो गया, फिर उसमें 7 जोड़ो, फिर 11 जोड़ो, 13 जोड़ो, 12 जोड़ो, कितना निकल कर आ रहा है, 2 प्लस 4 सर 6 हो गया। 6 में क्या जोड़ना सर, 7 जोड़ना, कितना हो गया सर, 13 हो गया। 13 में 11 जोड़ दो सर, 24 हो गया। 24 में फिर क्या जोड़ना सर, हमें 13 जोड़ना है सर, 37 हो गया। 37 में जरा 12 जोड़ दो, कितना निकल कर आएगा सर, 49 आएगा। जरा चेक करना क्या 49, और ये एक्स जैसा बचा जैसे का वैसा होगा क्या। अब ये मल्टीप्लाई करो सर, ये हो गया 70 बराबर हो गया 49 हो गया, प्लस एक्स का एक्स, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा। 70 माइनस 49 बराबर एक्स, जी माइनस कर दो, कितना हो जाएगा सर, 21 आ रहा है, 21। एक्स का जो मान है वो 21 निकल कर आ रहा है। क्या ये राइट आंसर है आपका। जी, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आपसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो बन जाएंगे। चलिए अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं इसी पैटर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशंस x कॉमा x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 एंड x प्लस 12 x प्लस 12 is 16, find the value, find the value of x। क्या है, यदि 5 प्रेक्षणों का मान x, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 तथा x प्लस कितना 12 है, तथा माध्य 16 है, तो
x का मान होगा, x का मान होगा जी। ऑप्शन यदि आप लेना चाहें तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं जी। 80 होगा, 10 होगा, 30 होगा, 120 होगा। जी बी वाले को लगा दिया जाए आंसर। चलिए अच्छी बात है भाई, बी इज अ राइट आंसर। बी को हमने राइट आंसर लगा दिया। चलो कैसे सॉल्व करना जरा देखो, सॉल्व कैसे करना है। तो सर हमारे पास में सर माध्य का फॉर्मूला, सर माध्य बराबर सर जो भी संख्याएं दी जाएगी, मीन बराबर जो भी संख्या दी जाएगी उसे लिखेंगे। क्या है सर, एक्स है, एक संख्या हो गई। फिर दूसरी क्या है सर, x+4 है, ये एक संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई। तीसरी कौन सी है सर, ये है। चौथी कौन सी है सर, ये वाली है। पांचवी कौन सी सर, ये वाली है। ये हमने पांचों संख्याओं को लिख लिए, सबके साथ में एक्स जुड़ा हुआ था, पांचों संख्याओं को लिख लिए। बोले यस। तो इसमें क्या करना है अब हमें, तो सर पांच प्रेक्षण है सर, एक संख्या, दो संख्या, तीन, चार, पांच, सर पांच से डिवाइड करेंगे। माध्य का मान कितना है हमारे पास, सर माध्य हमारे पास कितना है, देखो माध्य सर 16 है। ये अपॉन में है, अपॉन वाला कहा जाएगा सर, मल्टीप्लाई में 16 गुणित 5 हो जाएगा। एक्स कितने, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच एक्स हो जाएंगे। नंबर नंबर को जोड़ लो सर, 6 और 4 10, 20 और ये 30, 30 हो रहा है यहाँ पर, नंबर नंबर को जोड़ेंगे तो। प्लस में है, ये इधर आ गया तो क्या हो गया सर, ये 16 पंची 80 हो गया, 16 5 80। ये प्लस में है, इधर आ गया सर माइनस में आ गया, 5x का 5x, 80 में से 30 का सर 50 बचेगा, बराबर 5x का 5x। इनटू में कहा जाएगा सर, अपॉन में जाएगा जी। x वैल्यू हमारी 10 निकल कर आ रही है, x की वैल्यू जो कितनी निकल कर आ रही है, 10 निकल कर आ रही है। देखिए जरा क्या यही होगा जी, बोलिए यस, बिल्कुल यही निकल कर आया हमारा आंसर। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे यहां से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है। किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है, बन जाएंगे। चलिए ओके, अच्छी बात है भाई, बढ़िया है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, डिटरमाइन, मतलब वही निकालना है हमें, डिटरमाइन दी मीन। माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, माध्य ही ज्ञात करना है हमें। लेकिन इस बार जो कंडीशन है वो क्या है हमारी, तो सर यहां पर है स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, और एक कॉलम में आपको है उसके मार्क्स, स्टूडेंट और उनके क्या है सर मार्क्स हैं, 1 5 2 9 3 12 4 17 5 14 6 10 7 6 जी। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे, माध्य तो निकालना है, लेकिन अब आपको जो है टेबल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, यदि आपसे बनता है तो आंसर बताइएगा। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका 2.30, दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स 4.09, तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका 3.91, चौथा ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का 7.03। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, हिंट भी आपको दे सकते हैं हम,
फॉर्मूला जो सॉल्व किया जाता है वो किया जाता है x इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एन से। जी, एफ एक्स अपॉन एन से किया जाता है, या इसे आप चाहो तो एफ एक्स अपॉन एफ भी लिख सकते हो, ऐसा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड। चलो, नहीं आ रहा इसका मतलब आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी लाते हैं आपके सामने। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम लोग एक्स, इसको कहते हैं हम लोग एक्स, और दूसरे वाले को मानते हैं एफ। पहला वाला कहलाता है एक्स, दूसरा वाला कहलाता है आपका एफ। बोले चलो, एक्स लिखेंगे, बोले हाँ। दूसरा वाला एफ लिखेंगे, बोले हाँ। चलो, एक्स का मान कितना सर? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये एक्स के मान हो गए। एफ का मान क्या है सर? 5 9 12 17 14 10 और 6। क्लियर है? बोले हाँ जी बिल्कुल, जो जो दिया गया था क्वेश्चन में हमने वही लिखा है, अलग से कुछ नहीं लिखा है। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सर अभी आपने हमें बताया, उस पर ही वर्क करेंगे। उसके लिए हमें एफ एक्स निकालना है, एफ और एक्स निकालना है। एफ एक्स निकाला जाएगा, निकालो एफ एक्स। क्या होगा सर? मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 9 2 जा 18, 12 तिया सर 36, 12 3 जा 17, 4 जा सर पता नहीं टेबल, 17 4 की टेबल नहीं मालूम, खेल आपका जो है वो फिर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लंबे फंसोगे। 17 4 जा कितना होता है? 68 होता है। 14 5 जा कितना होता है सर? 70 होता है। 10 6 जा कितना होता है सर? 60 होता है। और 6 7 जा कितना होता है सर? 42 होता है। मल्टीप्लाई के लिए टेबल जो स्कूल में आपको टीचर पढ़ाते थे कि 20 तक की टेबल याद कर लो, पहाड़े याद कर लो, तो उससे आपकी मैथ जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब आपकी उम्र नहीं रही पहाड़े याद करने की, ठीक है? अब आपको याद भी नहीं होने वाले। चलो, अब क्या करना है? तो सर फॉर्मूला आपने हमें बताए हैं माध्य निकालने का, ठीक है? तो माध्य निकाला जाता है एक्स बार, जिसे हम लोग कहते हैं माध्य के लिए। फॉर्मूला बनता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा क्या पढ़ते हैं? सिग्मा या समेसन कहते हैं, तो इसको सिग्मा पढ़ा जाता है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। सिग्मा का मतलब होता है, समेसन का मतलब होता है योग। जितना भी जो आया है एफ एक्स, इसका टोटल करेंगे। यहां पर टोटलिंग होगी, एफ वाले की टोटलिंग करो, वो कहलाएगा हमारा सिग्मा एफ कहलाएगा, सिग्मा एफ कहलाएगा। टोटल करो, इसका टोटल करो, ये एफ एक्स कहलाएगा। इन सबको जोड़ो आपस में, इन सबको जोड़ दो, 73 निकल कर आएगा। प्लस करके देख लो। जिसकी मैथ्स जो है वो प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, जो 7वीं 8वीं क्लासेस में आपको सिखाते थे ना टीचर, मार मार के टेबल याद कर लो, मल्टीप्लाई करना सीख लो, वो यहां काम आता है। चलो, इसका प्लस करो, एफ एक्स का प्लस करो टोटल। जैसे ही आप एफ एक्स का प्लस करोगे तो आपका 299 आएगा, 299 आएगा। बस एफ एक्स का मान रखना है, इनको सबको हमने प्लस किए हैं। समेसन का मतलब प्लस होता है, तो 299 ऊपर, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू है, और एफ की वैल्यू कितनी सर? 73। आपस में डिवाइड कर दो, कितना आएगा सर? 4.09 आएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। कठिन था क्या? टफ था कि इजी था? किसी को टफ लगा हो तो बता दो कि सर टफ है। जी, नहीं इजी है, अच्छा लगा, बढ़िया था बोले क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसी के जैसे इसमें भी वैरायटी है, एक नॉर्मल वाला है। नॉर्मल वाला कैसा था? माध्य ज्ञात करो। यदि यही क्वेश्चन आपको ऐसे 2 4 6 8 और 10 में आ जाए तो क्या करना था? छोटा दिया जाए, बिना ग्राफ के दिया जाए तो, बिना टेबल के दिया जाए तो क्या करोगे? सर सिंपल था ना सर ये क्वेश्चन, तो फिर क्या करना था सर? एक्स बराबर क्या निकालना है हमें?
सर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 करेंगे, एक संख्या, दो संख्या, 3 4 5, 5 संख्या सर 5 से भाग दे देंगे, ऊपर जोड़ देंगे सर 10, ये 10 और ये 10, टोटल सर 30/5 हो गया, आंसर निकल कर आ गया 6। ये देखो, ये उसका छोटा वाला क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है जिसमें क्या नहीं दिया गया सर, जिसमें हमें टेबल बना के नहीं दी गई, टेबल से करेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। छोटा क्वेश्चन भी आप समझ चुके हैं, टेबल वाला भी बनता है। चलो, एक में दिया गया आपकी इनकम, एक है आपकी इनकम, दूसरा है आपका, ठीक है, टैक्स। एक में है इनकम, एक में है टैक्स, या इनकम हो गया या आपका यहां पर हो गया इन्वेस्ट, जो भी लिखना चाहो, चलो टैक्स ही लिख लो, टैक्स लिख लो। एक में इनकम दी गई, एक में टैक्स दिया गया। यहां पर है आपका 2, यहां पर है आपका 5, यहां पर है आपका 4, यहां पर है आपका 9, यहां पर है आपका 3, यहां पर है आपका 6, यहां पर है आपका 7, यहां पर है आपका 4, यहां पर है आपका 8, यहां पर है आपका 3। जी, इस क्वेश्चन का माध्य ज्ञात करो। माध्य क्या होगा? इस क्वेश्चन का माध्य जो है वो आपको निकालना है, 4 निकल कर आएगा। ओके, देखते हैं। आंसर लाइए, जो भी आप आंसर लाना चाहते हैं मैसेज कीजिए। आया किसी का फाइनल आंसर निकल कर आया हो तो बताइए, एक्यूरेट निकालना है। जी, 4.29 आ रहा है। एक का आया भैया आंसर, बोले 4.29। क्या आप इस आंसर से एग्री करेंगे? क्या आप इस आंसर से एग्री हैं? चलो, सारे बच्चे इस आंसर से एग्री कर रहे हैं, मतलब ये आंसर सही लग रहा है सभी लोगों को। ओके, डन। चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए, आपके पास में था फॉर्मूला, आपने लगा लिया होगा, इतने टाइम में आंसर आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लेना है। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एफ। एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स क्या है सर, 2 है, 4 है, 3 है, 7 है, 8 है। फिर आपका एफ कितना है सर, एफ सर हमारा 5 है, 9 है, 6 है, 4 है, 3 है। फिर क्या करना है हमें सर, आपस में इसका मल्टीप्लाई करना होता है। हमें क्या निकालना सर, एफ एक्स निकालना है। करो आपस में मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 हुआ, 9 4 जा 36 हुआ, 6 3 जा 18 हुआ, 7 4 जा या 4 7 जा कितना हुआ, 28 हुआ, 8 3 जा 24 हुआ। इसका प्लस करना है सिग्मा एफ, इसका प्लस करना है सिग्मा एफ एक्स। इसका प्लस कर लो, कितना निकल कर आ रहा है सर? इसका हमने कहा सर, ये हो गया 14, 6 हो गया 20 और ये हो गया 27। ये 27 निकल कर आ रहा है इसका प्लस। इसका प्लस कर लो आपस में, कितना निकल कर आ रहा है जरा बताओ। जी, 114 आ रहा है, 16 आ रहा है। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं 116 आ रहा है, जरा करो प्लस। कैसे होगा, प्लस करके देखो भाई।
जी 10 और ये 36, 46 हो गया। 46 में क्या प्लस करना है सर? 18 प्लस करना है। कितना होगा सर? 64। 64 में 28 प्लस कर दो, कितना होगा? 92 होगा। 92 में 24 प्लस कर दो, कितना होगा? 92 में 24 प्लस करेंगे तो सर 116 होगा। बोले यस। फॉर्मूला लगा देते हैं अपना, क्या है सर? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। इसकी वैल्यू रखो सर 116 है, इसकी रखो सर 27 है। डिवाइड कर दो जरा, क्या निकल कर आने वाला फाइनल आंसर आपका? तो सर फाइनल आंसर जब कटेगा सर 4 टाइम में 4.29 के आसपास में आपका आंसर आएगा। डिवाइड करके देख लो आप, क्या इस आंसर से एग्री हैं? बोले यस, बिल्कुल फाइनल हमारा ये आंसर जो है वो निकल कर आ चुका है। इस तरीके से हमें क्वेश्चनों को क्या करना है? हैंडल करना है। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए ओके, डन। अब यही क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और डिफरेंट पूछा जाएगा। बोले सर और डिफरेंट क्या होगा? आइए इसी का एक और लेवल बढ़ाते हैं। अब स्टूडेंट्स मान के चलिए मैं यहां पर दे दूं स्टूडेंट दे दें, स्टूडेंट दे दें, ठीक है। नहीं, स्टूडेंट दे दें और यहां पर दे दें उसके क्या, क्लास दे दें, स्टूडेंट और क्लास दे दें। बोले सर पहली से लेके स्टूडेंट जो है 1 से लेके 8 तक जो स्टूडेंट हैं वो क्लास किस में है सर? 8 क्लास में पढ़ते हैं। 16 और से लेके 8 से लेके 16 तक के जो बच्चे हैं कितने हैं? 7 क्लास में पढ़ते हैं, इतने बच्चे। फिर 16 से लेकर 24 जो हैं इतने बच्चे कौन सी क्लास में सर? 16 नंबर की क्लास में पढ़ते हैं, मतलब कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, ऐसा मान के चलो। चलिए फिर क्या है आपका सर? फिर 24 से लेकर 32 जो है वो हमारे क्लास नंबर 24 में पढ़ते हैं, ऐसा बोल देते हैं। मतलब सेक्शन बटा हुआ है क्लास का, इससे होता है रूम नंबर बोल सकते हैं। यहां पर आप लिख लो रूम, रूम लिख लो, रूम नंबर कौन सा है आपका, ऐसा भी लिख सकते कि कौन से रूम में कौन है, ऐसा भी समझ सकते हो। चलो ये आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आपको माध्य निकालना है। कैसे निकालोगे? बोले सर पहले तो एक क्वेश्चन सिंपल में था, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का टाइप क्या था हमारा सर? 8, 7, 16 और 24 का क्या निकालो, का माध्य निकालो। पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारा। तो सर सिंपल इनको सबको जोड़ देते थे, 1 2 3 4 संख्या थी सर, 4 से भाग दे देते सर, सिंपल करते थे। फिर अब यहाँ पर सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था हमारा सर? ये बिना जीरो वाले, 2 2 नंबर के साथ नहीं आते थे, पहले 1 1 नंबर के साथ आते थे, वो भी सीख लिए। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए जो भी क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, जैसे स्टूडेंट लिखा है स्टूडेंट लिखेंगे, यहां पर एक कॉलम बस बढ़ेगा, बाकी आंसर वही आने वाला है। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 और 24 से 32, बस ज्यादा कोई बड़ा ये है नहीं है। इन दोनों का आधा लिखना पड़ता है यहां पर, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे इसे हम सर? इसे हम लोग बोलेंगे एक्स। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे कि एफ बोल दें? सर बोले एक्स बोलेंगे। और ये जो एफ है ये तो हमारा एक्स ही होगा ना, और एफ हमारा बाजू वाला होगा, लेकिन ये अभी एक्स के फॉर्मेट में दिया नहीं गया, एक्स के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा उसको। तो कैसे बनाते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। 0 और 8, 0 + 8 बटे 2, 8 बटे 2 हुआ, कितना आया सर? 4 आएगा कि 8 आएगा? कितना आना चाहिए यहां सर? 4 आना चाहिए। चलिए 16, 8 + 16 बटे 2 आधा करना होता है, दोनों को जोड़ लो सर, 24 बटे 2 कितना हुआ सर? 12 हुआ। फिर कितना हुआ सर? 16 + 24 हुआ बटे 2, कितना हो गया टोटल करके सर? 6 4 10 और ये 40 हो गया, कितना आया? 2, 20 आएगा। तो आप यहां अंतर देख लो, 4 और 8 कितने का अंतर है यहां पर सर? 8 का अंतर। यहां भी कितने का अंतर? 8 का। अगले वाले में 28 आएगा पक्का, देखो क्योंकि समान अंतर चलता है, अंतर देखो सब में बराबर का है जी। आने वाला 28 ही होगा, नहीं तो करके देख लो आप, उसको लिख के देख लो।
24 प्लस 32, क्योंकि इसमें जो लिखा जाता है वो जब दो आपको ऐसा दिया जाए, ठीक है, इंटरवल में मिले, क्लास इंटरवल, ऐसा इंटरवल में यदि आपको बीच में मिलता है डैश लगा के, ये माइनस नहीं है, डैश है भैया, है ना, डैश है, माइनस मत समझ लेना, बटे 2, दोनों को प्लस कर लो, ये 6 और ये 5 हो गया, 56, 56 बटे 2 असर 28 ही आएगा काटेंगे तो ये हमने एक्स निकाल लिया। एक्स भी निकालना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एफ तो आपको दिया ही गया है, कितना दिया सर, 8 है, 7 है, 16 है और 24 है। बस अब गेम मल्टीप्लाई का है, इसका टोटल ये एफ एक्स कहलाएगा, आपका एफ कहलाएगा, और ये आपका एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो सिरदर्द वाला काम होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का गेम है। अब जिसकी मल्टीप्लाई में बहुत अच्छी कमांड है उसका आंसर तुरंत आ जाएगा। करो भाई मल्टीप्लाई, क्या निकलेगा, तो सर 8 4 जा कितना हो गया सर, 32 हो गया, 12 सत्ते कितना हो गया सर, 84 हो गया, 16 इसका मल्टीप्लाई करो, 16 0 जा 0, 16 दूनी कितना हो गया सर, 32 हो गया, 24 गुणित 28 कर लो, कितना हो गया 24, ये मल्टी 8 चौ 32 जी, और ये हो गया हमारा कितना 67, 672 के आसपास में आएगा जी, इतना हमारा निकल कर आ रहा है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। अब करो भाई प्लस और ला दो आंसर, फाइनल आंसर आपकी ही राह में है, जल्दी से बताओ। एफ एक्स अपॉन एफ है, लाइए आंसर लाइए, क्या होगा, 32 84 को प्लस कर लो, 116 हो गया, 116 में 320 प्लस कर लो, 436 हो गया, 436 में क्या जोड़ना है हमें सर, बोल सर 672 जोड़ना है, कितना आएगा 1108 आएगा, इसको जोड़ लो आपस में, कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 24, ये 30, ये 40 और ये 8 और 7 15, 55 हो रहा क्या, ये चेक करना, 55 निकल कर आ रहा क्या जी, बोलो यस। तो 1008 बटे कितना हुआ सर, 55 हुआ, डिवाइड करो भैया 1008 में 55 से, 20.1 आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, 20.14 जी। तो ऐसे यदि आपसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन यदि पूछे जाए तो बनेंगे या नहीं बनेंगे, चेक कर लीजिए। पेपर में यदि ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाए तो बनेंगे, बन जाएंगे। इंटरवल वाले क्वेश्चन है, पहली बार आपने किया होगा आई होप, ओके बनेंगे, अच्छी बात है भाई, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं एक और आपको इसी पैटर्न में, क्योंकि पहली बार आपने ऐसे क्वेश्चन को किया है, तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप। यहां पर है आपकी क्लास, ठीक है, और यहां पर है आपके स्टूडेंट, ऐसा है, कुछ भी दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं। यहां है क्लास आपकी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से, नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर आपके लिए, आंसर आपका जो है वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आप कर नहीं पाएंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 लो, यहां पर है आपका 5, यहां है 7, यहां है 9, यहां है 11 जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, कैसे सॉल्व करेंगे आप, मैसेज करके बताइएगा कि क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, क्या होगा। तो सर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया गया वो लिखना है, सर क्लास दी गई है लिखेंगे, स्टूडेंट दिया गया है, तो स्टूडेंट तो हमारा एफ होता है, हमें एक्स निकालना है, यहाँ पर क्लास लिख लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एक्स हमें निकालना है। एफ कितना है सर हमारे पास, सर एफ है हमारे पास 5, 7, 9 और 11, इसको कैसे निकालेंगे, तो सर इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका आधा कर दो, 10 का आधा 5,
ये 20 और 30, 20 और 10 30, 30 का आधा 15, ये हो गया 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 40 और 30 70, 70 का आधा हो गया 35। इनके बीच में 10-10 का अंतर चल रहा है, चाहे तो एक ही बार में कर सकते थे। चलो अब क्या करना है हमें सर, एफ एक्स निकालना है। निकालो एफ एक्स, करो आपस में मल्टीप्लाई। 23.12 कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। क्या इस आंसर से आप एग्री करेंगे? यदि हाँ तो बिल्कुल। चलिए एग्री करते हैं, ओके चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एफ एक्स निकालना है हमें। 5 5 का कितना हुआ सर? 25 हुआ। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर क्या करना है? 15 क्या करना है सर? 7 जा 15 7 जा कितना होता है भाई बताओ सर? 15 सत्ते 105, 25 9, 25 का जो 10 बार करेंगे सर 150 250 हो जाएगा सर, ये 225 होना चाहिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है क्या? बोले यस। अब 11 का पढ़ना है सर, 11 25 55 सर, 5 बचा, 33 और 1 385 हुआ। जरा मल्टीप्लाई करके देख लो आप अपने हिसाब से। बोले यस। एफ एक्स निकालो, यहां से एफ निकाल लो। क्या हो गया सर? 7 और 5 12 और ये 11, 22 और 1 23 हो गया, और ये 9 जोड़ दो उसमें, कितना हो जाएगा सर? 32 हो रहा है क्या? जरा चेक करो। बोले यस। इन नंबरों को जोड़ो, क्या हो रहा है? बड़े बड़े नंबर है ये। 25 में 105 जोड़ दो, कितना हो जाएगा सर? 130। 130 में क्या जोड़ दो सर? 225 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 355 हो जाएगा। 355 में क्या जोड़ना है? 385 जोड़ना है, प्लस कर लो 720 आएगा जी। निकालो फाइनल वैल्यू। एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 740 बटे क्या है सर? 32 है जी। करो डिवाइड 740 बटे 32 में, कितना आएगा? 23.12 करके देख लीजिए आप। मेन खेल आपका जो है प्रैक्टिस का है, जितनी स्पीड से आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। वेरी गुड। ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ओके, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से ऐसे क्वेश्चन। गुड। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपको है दूसरे क्वेश्चन करवाते हैं। ये पैटर्न आपका हो चुका है, अब दूसरे पैटर्न पर हम बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, आपने स्टूडेंट सभी लोगों ने बहुलक निकालना सीखा होगा। बहुलक वाला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको एक। यदि एक समूह में, यदि एक समूह का माध्य, यदि एक समूह का माध्य 12.5 तथा माध्यिकाएं, माध्यिकाएं 14.3 हो तो माध्य होगा, माध्य सॉरी, तो बहुलक होगा, तो बहुलक होगा। बहुलक से लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर देख लीजिएगा, आपको वहां पर मॉड बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलिए यस सर। इफ दी वैल्यू ऑफ क्या? मीन 12.5 एंड मीडियन इज 14.3, find the value, find the value of, find the value of mod। बहुलक निकालना है। कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स बहुलक निकालने वाले क्वेश्चनों को?
जी, बहुलक कैसे निकाला जाता है? बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। आप यदि बिना ऑप्शन के आंसर लाना चाहें तो आप आंसर लाके दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका, 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। जी, मॉड का फॉर्मूला क्या है? तो सर मॉड इक्वल टू है 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन। जी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। बहुलक निकालने वाले क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्या है फॉर्मूला? उसमें वैल्यू रखेंगे सर 3। माध्यिका कितना है सर? माध्यिका है हमारे पास में 14.3। देखो माध्यिका दिया गया 14.3, 2 का 2। माध्य कितना दिया गया सर? माध्य दिया गया 12.5, तो 12.5 रखेंगे यहां। बोलिए यस, मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, तो 42.9 हो गया, क्योंकि पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट था, हमने भी लगा दिए। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, दशमलव पीछे से एक संख्या बाद एक है, तो ये हो गया 49.9 और ये हो गया 25.0। आपस में माइनस कर दो जरा, क्या होगा? 42.9 और 25.9, 25.0, 9 का 9, ये नहीं जा रहा सर, ये 12 हुआ, ये 3, 12 में से 5 गया सर 7, 3 में से 2 गया सर 1, 17.9 आपका आंसर आ रहा है। ये आपका मॉड है। क्या इस आंसर से आप एग्री हैं? क्या ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो बनेंगे या नहीं बनेंगे? सर बन जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ 9 है, यहाँ आपके लिए 7 है। अब ये काफी थोड़ा सा इजी दे दिए आपको। ये 9 है, ये आपके लिए 7 है। कितना आंसर आएगा जरा बताओ? इतना इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब पॉइंट नहीं है तो इजी हो जाएगा। पहली बात, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए ऑप्शन यदि आप लेना चाहें तो ऑप्शन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या डी 5 होगा। तो यदि आपने फॉर्मूला पढ़ के नहीं गए तो आप यही सोचेंगे भी 9 में से 7 गए सर, 2 ही आना चाहिए। ऐसा बच्चे सोच लेते हैं। क्या होगा सर? 3 होना चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बोले। कैसे होगा जरा देखो सर। 3 का 3, माध्यिका कितना दिया गया है सर? माध्यिका दिया गया, देखो माध्यिका 7 दी गई है। मीडियन जो है सर हमारे पास में 7 है। 2 का 2, माध्य कितना सर? मीन कितना सर? मीन 9 है। देखो माध्य लिखा, 9 लिखा है। 7 तिया 21, 9 दूनी 18, 21 में से 18 गया सर, 3 बचेगा। तो ये हमारा मॉड निकल कर आ गया। जी, बनेंगे ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछे जाए तो देख लीजिए, बन जाएंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए, ऐसे सभी क्वेश्चन बनना चाहिए। अब स्टूडेंट्स पेपर में दूसरे तरीके के क्वेश्चन जो लगातार पूछे जाते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। आइए जरा उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो हर साल पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है। आइए उस पर जरा चर्चा करते हैं। पेपर में स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास में 180% जो है इंडिया में हिंदी बोलने वाले लोग हैं। 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है वो हिंदी बोलने वाले लोग हैं। इंग्लिश वाले जो हैं वो 90% लोग हैं। चलो, फिर उर्दू वाले 45% है। चलो,
फिर संस्कृत बोलने वाले या फिर जो अदर हैं, या अदर लिख लेते हैं, अदर वाले जो हैं वो 20% हैं। अदर बोलने वाले कितने? 20% है। और 25% जो है, ये 25 डिग्री जो है, ये आपके कौन से हैं? जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोल लेते हैं, वो वाले लोग हैं। क्वेश्चन समझ में आया? सबका परसेंटेज दिया गया है आपको ग्राफ में। यहां पर हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले दोनों का ग्राफ है कि भैया हिंदी और इंग्लिश, कुछ लोग होते हैं ना जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेंगे, कुछ लोग जो हैं वो और दूसरी लैंग्वेज जैसे मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, पता नहीं कौन कौन सी, तो ये अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो है वो उर्दू बोलते हैं, तो ये आपके उर्दू वाले हो गए, ठीक है, ये आपके उर्दू वाले हो गए। ये आपके जो है वो अंग्रेजी बोलने वाले हो गए, इंग्लिश वाले। और कुछ लोग जो है आपके क्या हो गए? हिंदी बोलने वाले हो गए। तो हिंदी बेल्ट ज्यादा है इंडिया में, तो उसका हिसाब से अपन ने एक ग्राफ तैयार किया है पेपर के अकॉर्डिंग। अब यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका आंसर आपको देना है, और कैसे सॉल्व करेंगे जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, पहला क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन देखिएगा कैसे बनेंगे। ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ पर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं बैक टू बैक। यदि बना तो 5 क्वेश्चन आपके, 5 नंबर आपके, और नहीं बना तो 5 नंबर के आसपास, तो 3 तो फिर भी पूछते ही लेता है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो इसमें आ जाए आपसे हिंदी भाषा की प्रतिशतता होगी, हिंदी भाषा की प्रतिशतता होगी। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ हिंदी पीपल, हिंदी पीपल, जी, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनका क्या प्रतिशत होना चाहिए, हिंदी भाषा की प्रतिशतता क्या है, या हिंदी लैंग्वेज आप लिखना चाहो तो हिंदी लैंग्वेज वालों की कितनी संख्या होगी आपको बताना है। जी, क्या आंसर देना चाहेंगे आप, बताइए। कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहली बात तो यही आपके लिए समझने वाली है। ऑप्शन दें? ऑप्शन लोगे? बिना ऑप्शन के नहीं करोगे क्या? नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। चलिए, चलो बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स ये 30% होगा? क्या स्टूडेंट्स 40% होगा? क्या स्टूडेंट्स ये आपका 50% होगा? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो 90% होगा? सर बिना पेन उठाए ही बता देते हैं सर। कितना आएगा सर? 50%। कितना आंसर आ जाएगा? 50% आ जाएगा। बोल सर कैसे किए सॉल्व, जरा वो भी देख लो भाई, पहले सॉल्व करना सीख लो। 50% राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स 360 ये डिग्री है। जब भी कोई सर्कल बनता तो 360 का होता है, जरा देखो, सबको आपस में प्लस करो, 360 नजर आएगा। सबको प्लस करो, 180, 90, 45, 20 और 25। जब भी कोई एक सर्कल होता है तो सर्कल 300 डिग्री, 360 डिग्री का होता है। पढ़ा है क्या यही आपने? जब भी कोई सर्कल होता है तो 360 होता है क्या? 360 डिग्री? बोले यस सर, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री बराबर क्या होगा सर? ये सारे परसेंटेज मिलाएंगे सर, ये 100% होगा। बोले हाँ 100% होगा। यदि मुझे 1 डिग्री के लिए निकालना तो क्या होगा? ये 1 डिग्री के लिए निकालना तो क्या होगा सर? ये 100 और 360 बटे में आ जाएगा 1 डिग्री के लिए, क्योंकि यहां कुछ नहीं तो सर 1 मान लेंगे। 360 बन जा 360, तो 1 डिग्री बराबर 100 बटे 360 होना चाहिए, परसेंटेज का परसेंटेज। बोले हाँ ठीक है। अब मुझे कितने के लिए निकालना है सर? मुझे निकालना है 180 के लिए सर। 180
डिग्री मतलब 180 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 100/360 के साथ, एक जीरो से एक जीरो, 18 एक कम 18, 18 दूनी 36 सर, 100/2 आया। कितना हो गया भैया, 180 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, 50% के, हाँ या ना, जरा चेक कर लीजिए। बोले जी बिल्कुल होना चाहिए। चलिए अब यही क्वेश्चन आप लोगों को ग्राफ पर बेस्ड यदि ऐसा आ जाए कि बताइए भाई अन्य भाषा, अन्य भाषा अदर लैंग्वेज वाले जो हैं उनका परसेंटेज कितना है, अदर लैंग्वेज वालों का। अब बताना जरा सॉल्व करके, कैसे सॉल्व करोगे। 50% होगा, धन्य है आप सभी लोग। फिर अन्य की बात हो रही है, अन्य में केवल 20 है, 20 डिग्री, अन्य में 20 डिग्री है। 1 डिग्री बराबर 100 बटे क्या होता है, 100% बटे 360 होता, जो अभी आपको हमने बताए हैं, निकाल के भी बताया कि सर्कल का मतलब 360 और 360 मतलब 100%, दोनों आपस में बराबर ही होंगे जी। तो किसका निकालना सर, 20 डिग्री का निकालना, तो सर 20 गुणित 100/360 होगा। बोले हाँ सर, परसेंटेज का परसेंटेज, सर एक जीरो से एक जीरो कटा सर, दो एक कम दो, और ये 18, 100/18 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 50% कब से आने लगा बताओ, काटो भैया काटो, बताओ जी। जिनने 50%, 20% लाए हैं, थोड़ा सोच समझ के आइए सर। 18 की टेबल पढ़ लो, कितना होता है सर, सर 18×5 90 होता है क्या, ऐसा ही कुछ होता है क्या। बोले हाँ सर, 18×5 = 90 होता है, उससे ज्यादा जा नहीं सकते, 108 हो जाएगा नहीं तो फिर 5 बार, 10 बचा यहां पर, नहीं जा रहा सर, जीरो लगा दी, फिर 100 हो गया, तो 5.55 ही आएगा लगभग लगभग हर बार, 5.5 देख लीजिए, हर बार 5.55 ही चलते जाएगा। तो ये आपका आंसर आ रहा परसेंटेज में, ये परसेंटेज आपका राइट आंसर है जी। तो ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन भी यदि आपके पेपर में पूछ लिए जाएं तो बनेंगे या नहीं बनेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाने वाली है, देख लीजिए भाई, इजी है, चलो अच्छी बात है भाई, इजी है, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। इंडिया में बोले गेहूं जो है वो 70 डिग्री होती है, 170 डिग्री बोल, चलो 70 ही डिग्री बोल दो, गेहूं इंडिया में सर 70 डिग्री होती है। चावल जो है 110 डिग्री होता है, मतलब 110 डिग्री में माना जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, यहां लिख लेते हैं चावल 110 में, और गेहूं जो है सर वो 70 में, छोटा छोटा कर लेते हैं, ग्राफ अच्छे से बनाइएगा, चावल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ चलो। फिर अन्य जो है, ये भी आ चुका है पेपर में एक बार, अन्य जो सर 140% डिग्री में है, और गन्ना जो है आपका, गन्ना जो है वो 40% में, सबको प्लस करके देखना जरा निकल के, क्या आपका 360 ही आ रहा है, सर्कल हमेशा 360 आना चाहिए जी, सर्कल 360 आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है जी। सही है, बोले यस सर सही है, ओके। अब यहीं पर इस क्वेश्चन को यदि मैं ऐसा बोल दूं, क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, यदि चीनी का, यदि चीनी का कुल उत्पादन, यदि चीनी का कुल उत्पादन, ठीक है, यदि चीनी का कुल उत्पादन
10,800 है तो 800 किलो ऐसा लिख लेते हैं, 800 किलो है तो गेहूं का उत्पादन होगा, गेहूं का उत्पादन होगा। गेहूं कितने किलो जो है वो आपने उगाया, फिर यदि आपने चीनी 10,800 किलो निकाला है तो गेहूं कितने किलो उत्पादन करेंगे आप? इफ दी टोटल प्रोडक्शन, if the total production of sugar is 10,800 kg when, या फिर then the value of, then the value of wheat, जी गेहूं का बताइए फिर क्या होगा प्रोडक्शन। कैसे करेंगे भाई ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व? काफी बढ़िया क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माना जाता है इसे जी। तो बोले सर सिंपल है, बहुत इजी है। चीनी, चीनी मतलब गन्ना, गन्ना से चीनी निकलती 40% है। बोले सर 40%, 40% बराबर कितना, कितना निकला? 40% का कितना निकला है हमारा? सर 10,800 निकला है 40% में, 40% में 10,800 निकला है। बोले हाँ जी बिल्कुल। चलो तो एक का कितना हो जाएगा? सर एक का हो जाएगा 10,800 बटे 40। मुझे कितने के लिए निकालना है? सर गेहूं के लिए निकालना है। गेहूं कितना है सर? 70 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा सर? 70 गुणित, क्योंकि जो भी निकालना है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता, 70 गुणित 10,800 बटे 40। ऐसा ही करेंगे क्या? बोले हाँ। एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 से कट रहा है क्या ये? बोले यस बिल्कुल कट रहा सर। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28। बोले यस सर। 4 7 20, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो। अब ये 7 गुणित बचा भैया, 7 गुणित 2700 लिखा है, मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा सर? जीरो बन जा जीरो, जीरो बन जा जीरो, 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4, 7 दूनी 14 और ये 2 4 हो गया 18, 18,900 किलोग्राम फिर आपने क्या उगाया होगा? गेहूं उगाया होगा। इजी है, इजी है, कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं ऐसी कोई स्टेप जो आप पूछना चाहें कि सर ये वाली स्टेप नहीं बन रही, हमसे पूछेंगे हम? बनेगा? चलिए अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए। तो जो भी आपको दिया जाएगा, देखो चीनी दिया गया, चीनी का मतलब यहां पर किससे था सर? गन्ने से था। चीनी का मतलब किससे था सर? गन्ने से था। हाँ जी बोलिए क्या हुआ? सर इसे दोबारा से समझाना। जी दोबारा से समझा रहे ना। चलो नेक्स्ट ले लो आप, दूसरा क्वेश्चन ले लो। यदि चावल, यदि चावल आपने 2,20,000, 2,20,000 किलोग्राम निकाला, चावल कितना निकाला? 2,20,000 किलोग्राम निकाला, तो गन्ना का उत्पादन क्या होगा? गन्ना का उत्पादन क्या होगा? इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस का टोटल प्रोडक्शन कितना किया आपने? सर हमने 2,20,000 किलोग्राम जो है वो निकाला, क्या? चावल निकाला बोले खेतों से। तो भैया बता दो फिर, बोले गन्ना कितना निकाला है आपने? शुगर केन कितना निकाला होगा? हर किसान की अलग अलग परेशानी है, हर किसान के खेत में अलग अलग होता है, तो कैसे निकालेंगे? तो जो भी दिया जाता है वो कितना परसेंटेज, इतना किलोग्राम कितने परसेंट में उगाया आपने? सर 110 डिग्री में हमने कितना उगाया? 110 डिग्री चावल का क्षेत्रफल है ना, तो 110 डिग्री में कितना उगाया सर? 2,20,000 हमने उगाया। बोले हाँ। तो 1 डिग्री में कितना उगाया? सर 2,20,000 क्या हो गया सर? बटे में आ गया 2,20,000 के बटे में कौन आ गया सर? ये गुणे में है, बटे में जाएगा, 110 हुआ। यहां कुछ नहीं तो एक ही होता है, एक जैसे का वैसा रखेंगे हम, क्योंकि एक मान के चलना है हमें। अब हमें किसके लिए निकालना है? तो सर हमें निकालना किसके लिए? सर गन्ने के लिए। तो सर गन्ना ये 1 डिग्री का, ये तो 40 डिग्री का कितना होगा सर? 40 गुणित ये जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 110
एक जीरो से, एक जीरो कटा, 11 से कटा सर, 11 दूनी 22, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गया। अभी 4 गुणित 2000 करना है, कितना हो जाएगा ये 2000 नहीं, 11 दूनी 22, 1 2 3 4 जीरो है। ये क्या हो गया, 4 दूनी 8, 80,000 आ रहा है क्या आंसर? 80,000 किलो आपने फिर क्या उगाया होगा, गन्ना उगाया होगा जी। तो ऐसे आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बनना चाहिए। लगातार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन माना जाता है इन्हें। कोई डाउट तो नहीं आपको? यदि कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। टॉपिक क्लियर हो चुके हैं? चलिए वेरी गुड। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।